दोस्तों एक लड़के की शादी हुई और एक खूबसूरत दुल्हन उसके घर आती है। सुहाग रात का समय हो रहा होता है। तो लड़का जैसे ही घर में जाता है तो दुल्हन का वह पेट देख करके घबरा जाता है। और उसका जो पेट होता है कहीं गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। उसने जब दुल्हन से कहा, इसका कारण पूछा, तो दुल्हन ने कहा कि मुझे जो है गैस की बीमारी होती है और फिर कभी कभी ऐसा जो मेरा पेट होता है वह फूल जाता है। तो आप थोड़ा मुझसे दूरी ही बनाए रखिए। और फिर मेरे पेट में तेज का दर्द हो रहा है। तो दूल्हे ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुहाग रात तो मना ही लेंगे और कल सुबह ही मना लेंगे। तो उसके बाद वह भी शादी विवाह में थका हुआ होता है, वह भी सो जाता है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी जो पत्नी होती है वह दर्द से कराह रही होती है, तड़प रही होती है। औरतें उसे तरह तरह के सवाल कर रही होती है कि तूने आखिरकार क्या क्या रात में इसके साथ। तो लड़के ने कहा कि ऐसी कोई बात हमारे बीच हुई ही नहीं। वह गैस वाली बात बताता है तो औरतें कहती है कि गैस कुछ ज्यादा ही हो गया है और जल्दी से इसको अस्पताल लेकर के जाओ। लेकिन वह जो दुल्हन होती है वह फिर अपने मायके जाने की जिद पर अड़ी हुई होती है। फिलहाल किसी तरीके से उसको अस्पताल लेकर के जाया जाता है। और फिर दोस्तों फिर जो होता है उसे देख करके सबके पैरों तले से जमीन खिसक ही जाती है। क्योंकि उस नई नवेली दुल्हन को जिसकी कल ही शादी हुई होती है, आज उसको यानी कि उसको डिलीवरी हो रहा होता है, यानी कि वह एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। और कुछ ही देर के बाद एक 2.5 किलो के सुंदर से बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी वह महिला कर देती है। आखिरकार उसके बाद डॉक्टर आती है और फिर लड़के से कहते हैं कि बधाई हो, तुम बाप बन गए हो और फिर कुछ नेक चार हमको दीजिए। दोस्तों जब लड़का कहता है कि अभी तो मेरी कल ही शादी हुई है, आज फिर मैं कैसे बाप बन सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल होता है कि आखिरकार उस बच्चे का बाप कौन होता है और फिर 9 महीने की प्रेग्नेंट लड़की की शादी कैसे हो जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता है। दोस्तों यह एक बहुत ही रोचक ही कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ का मेला तो खत्म हो गया है, लेकिन प्रयागराज की जो कहानियां हैं वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यह एक ऐसी कहानी होती है जिसको सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि घोर कलयुग आ चुका है इस दुनिया में, मानव प्रजाति जो है वह विलुप्त होने के कगार पर है और फिर उसे बचाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह कहानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। एक शर्मा परिवार में एक लड़की की शादी तय होती है, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब वह शादी होते होते उसकी जो शादी होती है, शादी की बात होते होते बात कैंसिल हो जाती थी उस लड़की की, क्योंकि लेन देन का चक्कर होता है, कुछ मामला फंस जाता है। लेकिन फिर जो लड़के के जो जीजा होते हैं वह फिर इस शादी के अगुआ बन जाते हैं और फिर अक्टूबर 2024 में आखिरकार बात शादी की फाइनल हो जाती है कि फरवरी 2025 में शादी तय होगी। फिर उसके अनुसार 20 तारीख को तिलक था और 24 तारीख को शादी होती है और 25 तारीख को विदाई होती है। यहां तक कि कार्यक्रम तय होता है, लेकिन दोस्तों जब 26 तारीख को बच्चा भी हो जाएगा, किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होता है। डेट नजदीक आता है। लड़की जो होती है 3 बहनें होती है, जाहिर से यह छोटी बेटी होती है, जाहिर सी बात है धूमधाम से शादी होती है। लड़की के पिताजी एक मोटरसाइकिल और 11,000 रुपये नगद देकर के शादी तय की थी और 24 फरवरी आखिरकार डेट आ जाती है जिस दिन की शादी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि लड़की जो होती है वह प्रेग्नेंट होती है, वह भी पूरे 9 महीने की, और फिर किसी को कानों कान तक खबर नहीं चलता है कि आखिरकार इसकी हालत ऐसे क्यों हो गई है। आमतौर पर जो लड़की की शादी होती है और फिर लड़के की शादी होती है तो चारों तरफ से लोग उसको घेरे हुए रहते हैं, कई सारे रस्में निभाई जाती है, यहाँ तक कि हल्दी का जो प्रोग्राम होता है तो लड़कियों को तो आमतौर पर रिश्तेदार की जो लड़कियां होती है, औरतें होती है, उसके घर की जो औरतें होती है वह फिर सारे हल्दी लगाते हैं और उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कई तरह के रस्में होती है। इसके बावजूद भी पता नहीं चलता है कि यह लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट है। और फिर इसके अलावा भी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो भी महिलाएं हमारे वीडियो देख रही होंगी और फिर जिन्हें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो फिर उन्हें यह अच्छे तरीके से पता होगा कि कितनी परेशानियों के साथ उनको गुजरना पड़ता है। जब लास्ट टाइम चलता है तो उठने बैठने और सोने और चलने में, फिरने में, कोई भी काम करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर लेकिन यहाँ पर जो होता है, जो भी कुछ हुआ होता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस लड़की की या फिर उसके साहस की या फिर उसके हिम्मत की, जो कि दाद देने पड़ेगी इस वीडियो के अंदर की, जिसने इस परिस्थितियों में भी इतना दर्द सहा होगा कि शादी जैसी रस्मों को भी उसने हंस करके निभा दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी वह किसी को पता नहीं चलने देती। यहाँ तक कि जयमाल का भी प्रोग्राम होता है, 200-400 लोग बीच उसमें शामिल होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, जो कि आजकल किसी भी शादी समारोह को कचरा बना करके
करके रख देते हैं। फोटो लेने के दौरान वह कैमरा लेकर के घुसे हुए रहते हैं, हर रस्मों में 10-10 फोटो खींचा करते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर दुल्हन के सबसे करीब वही रहा करते हैं जब तक शादी हो नहीं जाती है। अगर उनका बस चले तो पता नहीं वो कहां कहां लेकर के जाए, क्या क्या वीडियो बना ले। और फिर उनको भी नहीं पता चला होता है कि एक दुल्हन जो है प्रेग्नेंट होती है। किसी बाराती को भी पता नहीं चल रहा होता है कि यह महिला जो है इसके साथ क्या हो गया है। इसके जो फेरे हो रहे होते हैं वहां पर बुजुर्ग लोग भी बैठे होते हैं, तमाम औरतें, बूढ़ी औरतें भी बैठी हुई थी, जो कि सुन करके बता देती है कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसकी आंखों को देख करके, उसकी दशा को देख करके बता देती है, चाहे वो 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने की ही प्रेग्नेंट क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर यह लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है और फिर उन बूढ़ी औरतों को पता भी नहीं चलता, किसी को भी नहीं पता चलता है। फिलहाल शादी आखिरकार हो जाती है, लड़की की 25 तारीख को विदाई भी हो जाती है और फिर उसके अलावा जब लड़की अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, 10-20 औरतें जो है उसका स्वागत करती है, गाड़ी में से उतारती है उस महिला को, तो आखिरकार जो उसको गृह प्रवेश करवाया जाता है उस लड़की का। और उसके बाद उसी शाम को कथा का प्रोग्राम रखा जाता है, सत्यनारायण भगवान का नई नवेली दुल्हन को कथा और मंगल गीत सुनाई जाती है। उस समय जो लड़की होती है वह साड़ी पहन रखी हुई होती है, लेकिन फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं चलता है। लेकिन फिर जब शादी हो रही होती है तो फिर जो वह लड़के पक्ष से जो बहुत सारे औरतें जो होती है बारात में गई हुई होती है, जो कि आजकल आम बात होती है, लेकिन दूल्हे की एक जो बहन होती है, जो कि युवा होती है, उन्हें हर चीज की जानकारी होती है, समझदार होती है, कोई बच्ची होती नहीं है। उन्होंने जरूर यह नोटिस किया हुआ होता है जो दुल्हन होती है वह लहंगा आमतौर पर कमर पर पहनती है, लेकिन बहुत ही नीचे पहनती है। लेकिन ये जो दुल्हन होती है वो एकदम पेट के ऊपर लहंगा पहन रखी हुई होती है, लहंगे के अंदर उसने अपने पेट को छुपाया रखा होता है। लेकिन दूल्हे की बहन ने जब पूछा कि भाभी आप लहंगा इस तरीके से क्यों पहन रखी हो, इतना ऊपर कौन पहनता है, तो वो जो होती है वो कहती है कि पार्लर वाले ने ऐसे पहना दिया, हमारे यहाँ जो पार्लर वाली आती है उन्होंने मुझे ऐसे लहंगा पहना दिया है। जो दूल्हे की बहन कहती है कि चलो अच्छी बात, उन्होंने मान मर्यादा का ख्याल रखा होता है, वरना दुल्हन का तो पेट दिखता तो अच्छा बात नहीं होता।